वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और बच्चों, हम चल रहे हैं इस समय एनिमल टिश्यूज़ के चैप्टर पर। 9th क्लास का जो चैप्टर है 7 एनिमल टिश्यूज़, इसके कई प्रकार मैं आपको बता चुकी हूँ। और इस समय हम चल रहे हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ पर। एपिथेलियल माने जो त्वचा के ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं वो कहलाते हैं, जो त्वचा में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, स्तरीय टिश्यू। उसका एक प्रकार आपको आज बता रही हूँ मैं, सरल स्तंभी उपकला, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ये आपके साथ यहाँ पे बनाई गई है। इसमें ये केंद्रक है और ये क्या है, ये आधारी झिल्ली ये लगी हुई है और ये संयोजी ऊतक इसमें पड़ा हुआ है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारी आंतों में पाए जाते हैं, हमारी पाचन प्रणाली में पाए जाते हैं, आमाशय में पाए जाते हैं। और इनका मेन फोकस और मेन फंक्शन इनका क्या होता है? पाचन में सहायता करना। पाचन में कई क्रियाएं होती हैं बच्चों। हमारे शरीर के विभिन्न भागों से, आंतों से, ड्यूडिनम से, आमाशय से बहुत सी ग्रंथियां निकलती हैं जो भोजन में मिलती हैं, भोजन को पाच्य करती हैं। भोजन हम मुंह से निकलते हैं और वो फूड पाइप से होता हुआ हमारे आमाशय में आता है। फिर उसके बाद में बढ़ बढ़ के वो धीरे धीरे ड्यूडिनम और फिर छोटी आंत में आता है। तो भोजन पचने के बाद में क्या होता है कि भोजन को एब्जॉर्प्शन की एक क्रिया भी आवश्यक होती है कि भोजन किस प्रकार हमारे शरीर में पचाया जाता है, पचने के बाद में कैसे और किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, उसमें ये टिश्यू जो हमारा कार्य करते हैं। इनकी खासियत क्या है कि इसकी सभी कोशिकाएं एक दूसरे से बहुत एक दूसरे के पास हैं और ये आयताकार हैं और स्तंभ के आकार की घनी कोशिकाओं से ये बनी होती है और इनमें केंद्रक पाया जाता है। आधार पे एक आधारी झिल्ली पाई गई है और जिसके नीचे संयोजी ऊतक पड़ा होता है। छोटी आंत में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं और कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरों पर उंगली के आकार के इस प्रकार के ऐसे, है ना, इन्हें हम बिलाई कहते हैं। उंगली के आकार के क्या पाए जाते हैं? प्रवर्ध पाए, प्रवर्ध हैं, अंगुली के आकार के प्रवर्ध पाए जाते हैं जिनका कार्य होता है भोजन का एब्जॉर्प्शन। इनका मुख्य कार्य क्या है? भोजन को एब्जॉर्ब करना। तो ये जो सब इनका जो स्वतंत्र सिरे हैं उन पर इस प्रकार से उंगली के आकार के प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोबिलाई। ये क्या है? माइक्रोबिलाई। इनको क्या बोलते हैं? माइक्रो और बिलाई, माइक्रोबिलाई बोलते हैं इनको। और इनका मेन कार्य क्या होता है? इनका मेन कार्य है भोजन का एब्जॉर्प्शन, भोजन को अवशोषित करना या एब्जॉर्ब करना, है ना। ये हमारे विभिन्न शरीर के भागों में पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया आपको, पित्ताशय, अमाशय, आंत और सब जगह भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है ना। छोटी आंत में विशेष तौर से होता है। ये अंगुली के आकार के जो बिलाई पाए जाते हैं ये भोजन को अवशोषित करते हैं और बाद में वही भोजन जो है रक्त में परिवर्तित हो जाता है और शरीर के विभिन्न टिश्यूज में और सेल्स में पहुंच जाता है। पित्त वाहिनियों की ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पित्त वाहिनियों की भी आंतरिक सतहों पर ये टिश्यू पाया जाता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। बच्चों, मेरा चैनल आपको यदि अच्छा लगता हो, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें तथा आगे इसी प्रकार से मैं आपको अपने लेक्चर देती रहूँगी। आप अवश्य देखें और आपको बहुत लाभ मिलेगा। मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ अपना समय देना है। आप पढ़ेंगे, आपको एक एक आपको समझ में आता रहेगा। मेरे चैनल को वॉच करने के लिए आप बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को अवश्य बताएं मेरे चैनल के बारे में। कंप्यूटर या जिसका मोबाइल हो, सब पर आप मेरा नाम से खोलेंगे कि बाई चैनल बाई डॉक्टर कुमकुम साइंस क्लासेस बाई डॉक्टर कुमकुम सक्सेना फॉर 9th and 10th। इस समय 10th का मैंने बंद कर रखा है, केवल मैं 9th को ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि उन लोग पेपर शुरू होने वाले हैं, उनका रिवीजन चल रहा है। तो 9th के क्लासेस को आप देखिए और 9th के बच्चे एक दूसरे को शेयर करिए तथा इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।